नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी के बीच के प्यार के पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी भी कारण से लड़कों को कम उम्र में ही अपने अंग में कमजोरी की प्रॉब्लम हो, तो उनकी मैरिड लाइफ खराब होने लगती है। तो नीचे के अंग को भरपूर ताकत देने वाले जो लड्डू हम बनाने वाले हैं, उसके लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव भुने हुए चने। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। इससे बने लड्डू को खाने से नसों की कमजोरी दूर हो जाती है और लड़कों के अंग को भरपूर ताकत मिलती है। चने के बाद जो चीज मैंने ली है वो है ये 50 ग्राम फूल मखाने। ये आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और नसों में खून का फ्लो बहुत बढ़िया कर देता है, जिसके कारण थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम भी ठीक होती है और नसों में कड़कपन भी अच्छे से आता है। तो आज के जो लड्डू हम तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी है। इसके लिए हम भुने हुए चनों को मिक्सी में पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। अब इस सारे पाउडर को हम एक प्याले में निकाल लेंगे। इसी जार में हम मखानों को भी पीस लेंगे और चने की तरह ही इसका भी पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ मैंने मखानों को पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि आपको भी इस तरह से ही मखानों को पीसना है। अब एक कढ़ाई में मैं 2 कप घी ले रही हूँ और इसको मैं हाई फ्लेम पर गर्म कर रही हूँ। वजन में ये घी 500 ग्राम है। घी में मौजूद विटामिन और चिकनाई हमारी बॉडी के जोड़ों में ग्रीस का काम करता है, बॉडी को एनर्जी भी देता है, इसलिए घी जरूर खाना चाहिए। तो ये जो 500 ग्राम घी हमने कढ़ाई में डाला था वो अब गर्म हो गया है। अब हम इस गर्म घी में डालेंगे 250 ग्राम गेहूं का आटा। अगर आपके पास लड्डू बनाने वाला मोटा आटा हो तो बेस्ट है, वरना आप डेली घर में जो आटा काम में लेते हैं वो ही काम में ले लीजिए। गर्म घी में आटा डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर ही इस आटे को अच्छी तरह भूनेंगे। ये हमारा आटा एकदम अच्छी खुशबू देने लगे और इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए, तब तक हमको इसे घी में सेकना है। और सेकते टाइम इसको लगातार चलाते रहना होगा, वरना क्या होता है ना कि ये आटा नीचे से जल्दी लाल हो जाता है और जलने भी लगता है। पूरे आटे की फिर एक सी सिकाई नहीं हो पाती है, इसलिए इस तरह इसको लगातार चलाते हुए सेकेंगे। 10-12 मिनट में सिककर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, आटे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इसमें भुने चने का आटा डाल देते हैं जो हमने अभी पीसकर तैयार किया था। इसे भी हमें लो हीट पर ही भुनना है। इसको भुनने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चने ऑलरेडी भुने हुए ही लिए हैं हमने। आप देख सकते हैं कि इसे भूनते हुए अभी 5 मिनट ही हुए हैं और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। इन लड्डुओं को बनाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। गेहूं का आटा और चने का आटा दोनों ही भुन गए हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ये फूल मखाने का दरदरा पाउडर, जिसे हमने अभी तैयार किया था। इसको मैंने दरदरा ही पीसा है, क्योंकि जब ये लड्डू में क्रिस्पी क्रिस्पी मुंह में आते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मखानों को भी हम मीडियम फ्लेम पर तब तक भून लेंगे जब तक कि मखाने जो हैं वो क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो बस अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे 1 कटोरी यानी कि 100 ग्राम खरबूजे के बीज, क्योंकि छोटे से दिखने वाले ये खरबूजे के बीज असल में जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B12 का खजाना है, जो उस ताकत का भंडार है जिसके कारण आप अपने पार्टनर को भरपूर सेटिस्फेक्शन दे सकेंगे। खरबूजे के बीज के बाद यहाँ पर मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ 1 कटोरी नारियल। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। जो सूखा नारियल गोला आता है उसको मैंने कद्दूकस करके मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया है। आप चाहें तो बाजार से नारियल का बुरादा लाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम बाजार वाला नारियल इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका ऑयल निकला हुआ होता है, इसलिए वो कम असरदार होता है। तो देखिए, सभी चीजें अच्छे से भुन गई हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस पूरे मिक्सचर को किसी बड़ी परात में या बड़े प्याले में निकाल लेते हैं, जिससे ये अपनी ही हीट से ओवरकुक नहीं होगा। जब ये मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मीठा मिलाएंगे, और इसके लिए मैंने ली है ये धागे वाली मिश्री। ये बहुत ही ठंडक देती है और बहुत ही फायदेमंद भी होती है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिश्री ली है और इसे पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। इस सारी मिश्री को हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप मिश्री को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। एकदम आसान है ना। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, वरना लड्डू नहीं बनेंगे। इसको इतना गर्म रखना है कि हम इसे हाथ से छू सके और आसानी से लड्डू बना सके। आप जिस भी साइज के लड्डू बनाना चाहते हैं उतना ही मिक्सचर हाथ में लेकर इससे मनपसंद साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर लड्डू बनाते बनाते ये मिक्सचर आपके हाथ पर चिपकने लगे तो आप हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर लड्डू बनाइए। ये देखिए, एनर्जी से भरपूर लड्डू तैयार हैं।
बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं और आपने देखा कि ये बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो रोजाना एक लड्डू सुबह नाश्ते में खाइए और ऊपर से एक कप गर्म दूध पी लीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे जल्दी से ये लड्डू आपकी नसों की कमजोरी दूर करके आप में नया जोश भर देंगे और बढ़ती उम्र का असर भी कम कर देंगे, जिससे आपकी लाइफ में नई खुशियां, नई स्फूर्ति आएगी।